पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अभी तक जो है कोच नहीं मिल सका पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। एक बार फिर जो है एक और रिजेक्शन आ गई है एंडी फ्लावर की तरफ से, और उसके साथ साथ जो है साइमन की तरफ से आ गई है। मतलब कि इससे पहले शेन वास्टन जो है वो भी इनकार करके जा चुके हैं, और हल्का फुल्का जो है खबरें आई हैं कि डैरन समी ने भी जो है इंटरेस्ट शो नहीं किया पाकिस्तान की कोचिंग में। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि जो बाहर की कोचेज हैं, गैर मुल्की कोचेज हैं, वो पाकिस्तान की कोचिंग करना क्यों नहीं चाह रहे? मतलब क्या वजह है कि हम पैसे भी दे रहे हैं उन्हें, उनका मुंह बोला पैसा, फिर भी वो पाकिस्तान की कोचिंग करना क्यों नहीं चाह रहे? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है वो हमारी जो कह सकते हैं क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो होता है, या फिर हमारी कुछ गलत पॉलिसीज़ हैं जिसकी हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट नहीं करते हम बाहर की फॉरेन जो कोचेज़ हैं उनकी। सबसे जो बड़ा ये इशू आ रहा है उसकी सबसे जो बड़ी वजह मिकी आर्थर है। उन्होंने जब पाकिस्तान का हाल ही में कोचिंग उनका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था उसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट किया था, बहुत लंबा ट्वीट था। आपने देखो कि 5-10 लाइनों का ट्वीट, उसने तकरीबन कोई 20-25 लाइनों का बहुत बड़ा पैराग्राफ जिसमें एक मजमून होता है ना, ऐसे लिखते हैं, उतना उसने लिख के पाकिस्तान क्रिकेट की जो है हकीकत बता दी कि किस तरह कोचेज को जलील किया जाता है। पाकिस्तान ने जो है एक कोच सेलेक्ट किया था, एक आर्जी कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मिकी आर्थर के साथ एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ। उसके बाद भी 1-2 महीने में ख्याल में बचते थे, और वहाँ पर जो है हम बुरी तरह जो है फ्लॉप हुए एशिया कप में भी, और उसके बाद जो है और ये वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान जो है सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच सका था, और उससे पहले जो है रेस से बाहर हो गया था। तो उसके बाद जो है हमारे जो चेयरमैन थे उन्होंने जो है ये कह सकते हैं प्रोपेगेंडा खेला, और मिकी आर्थर को अपने पास बुलाया, ऑफिस में बुलाया, और बताया कि भाई साहब आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है, हम जो है आपको डोमेस्टिक लेवल पे भेजते हैं, आप वहाँ जाकर जो है कोचिंग करें, वहाँ प्लेयर के साथ वक्त गुजारें, वहाँ प्लेयर्स को ऑब्जर्व करें। तो हालांकि मिकी आर्थर एक इंटरनेशनल लेवल का कोच था, लेकिन आप उससे जो है इस तरह उसका लेवल गिरा के उसे वहाँ पर भेज रहे हैं। लेकिन वो भी एक सिंसियर बंदा था, मिकी आर्थर एक ज़बरदस्त पर्सन है, और उसने जो है वहाँ पर जाकर काम किया। उसे धमकी दी गई चेयरमैन की तरफ से कि अगर आप वहाँ पर काम नहीं करेंगे हम आपके जो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे पहले ही आपको निकाल देंगे, कोई आपको तनख्वाह वगैरह नहीं देंगे। तो वो कह सकते हैं जो गोरे होते हैं वो अपने काम के साथ सिंसियर होते हैं, वो काम करके पैसा लेते हैं। तो वो बेचारा डोमेस्टिक लेवल पर निचले लेवल पर चला गया, अंडर 19 वगैरह इससे नीचे जो डोमेस्टिक के लेवल होते हैं वहाँ पर जाकर उसने तो हल्का 1-2 महीने जो उसके रहते थे उसने वहाँ पर काम किया। उसके बाद जो है वो घर चलता बना। उसके बाद उसने जाकर ये ट्वीट किया कि किस तरह जो है उसके साथ इस तरह उल्टा बिहेव किया। मतलब कि पाकिस्तान में जब भी थोड़ा सा फ्लॉप सिस्टम आता है क्रिकेट का तो कोच को जो है जलील करके बाहर निकाला जाता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाती। एक सियासी बेस पर जो चेयरमैन आता है, जो खुद एक कह सकते हैं एक सियासी बेस पर जिसकी सपोर्ट होती है, कोई उसके अंदर क्वालिटी नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, बस ऐसे नाम नहाद आकर बैठ जाता है, उसकी बेस पर जो है आप एक इंटरनेशनल लेवल कोच को जिसकी इतनी रिस्पेक्ट होती है दुनिया में उसको आप बाइज्जत करते हैं। अब मैं बताता हूँ कि मिकी आर्थर कौन बंदा है, उसने क्या पाकिस्तान की खिदमत दी हैं। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी हम मिकी आर्थर की कोचिंग में जीते थे, उसके कह सकते हैं ज़बरदस्त मोमेंटम के तहत जीते थे। हम T20 में नंबर 1 मिकी आर्थर की कोचिंग में बने थे। हम T20 में लगातार 11 से 12 सीरीज सरफराज की कप्तानी में मिकी आर्थर कोचिंग में ही नंबर 1 बने थे। उसकी कोचिंग में हम 11 सीरीज लगातार T20 के जीते थे, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कह सकते हैं। तो इतनी बड़ी खिदमत हैं। 2016 में जब पाकिस्तान क्रिकेट डूब रही थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट बांग्लादेश से शिकस्त खा रही थी, श्रीलंका से शिकस्त खा रही थी ODI में T20 में, तो तब जो है मिकी आर्थर ने आकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को संभाला था। हम जब 2017 में चैंपियन ट्रॉफी की टॉप 8 टीम में भी नहीं आ रहे थे, टॉप 8 टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करती है, वहाँ पर भी मिकी आर्थर ने जो है एक अहम रोल अदा किया था। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में जो है ODI सीरीज में 2-1 से शिकस्त दी थी। पहले मैच हम हारे थे, उसके बाद लगातार 2 मैचेस जीते थे। मिकी आर्थर की कप्तानी में एक माइंड सेट था जिसने उस तरह उसने बाबर पर वर्क किया, फ़खर पर वर्क किया, हमारे बॉलर्स पर वर्क किया, खासतौर बैट्समैनों को उसने बनाया। उस बेस पर जो है मिकी आर्थर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर लेकर आया। फिर भी जो है हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। 2019 के वर्ल्ड कप में जो है हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे थे, रन रेट की बेस पर जो है हम बाहर हो गए थे, और वहाँ पर जो है न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाता है। तो उसी बेस पर एक बार फिर जो है हम यही सलूक करते हैं, मिकी आर्थर के साथ निकाल देते हैं, और 2019 के बाद फिर जो है हम नया कोच हायर करते हैं। तो ये रीजन थी कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते वो बंदा जिसने हमें चैंपियन ट्रॉफी उठाकर दी, जिसमें हमने इंडिया को बुरी तरह शिकस्त दी। एक ऐसा गेमर जो इतना ज़बरदस्त गेम सेट करता है मैच की, एक ऐसा माइंड के साथ जो है एक लेवल बनाता है, जो प्लान ऐसे बनाता है कि पाकिस्तान जो है कह सकते हैं
जीतती जाती है मैचेज और एक ट्रॉफी उठा लेती है, उसी को जो है हमने इतना जब जलील किया तो फिर बाहर के कोचेज सिर्फ जलील होने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच क्यों बने? वो क्यों चाहेंगे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जाकर रिप्रेजेंट करें एज ए कोच, और फिर वहाँ पर जो है कुछ महीने बाद जब परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हो प्लेयर्स की तो उन्हें जो है जलील किया जाए, उनको जो है बुरी तरह इरिटेट किया जाए, फिर निकाल दिया जाए। तो इस तरह जो है कोई भी नहीं चाहता ऐसा होना।